नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की। ऑनलाइन एग्जाम की कोडिंग और डिकोडिंग, ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन होता है इस तरह का जिसे हम चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के सवाल की। इस तरह के दिखने वाले सवाल को हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया गया होता है, इसमें इस तरफ एक सेंटेंस लिखा होता है और इस तरफ उस सेंटेंस के कुछ कोड लिखे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा है ये कोड भी इसी तरह से हो, ये कोड अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ भी कोड हो सकता है। इसी को पता करने के लिए इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन इस सवाल को करते हैं सॉल्व। देखते हैं इसका पहला सवाल। तो पहले सवाल में यहाँ पूछा गया है कि मार्केट का क्या कोड है। यहाँ एक शब्द लिखा है मार्केट, उसका यहाँ से कोड ढूंढ के निकालना है कि मार्केट शब्द का क्या कोड है। तो कैसे इसको जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट कहाँ दिया गया है। मार्केट दिया गया है यहाँ पे, इसके अलावा कहीं और मार्केट दिया गया है इस सेंटेंस में, इसमें या इसमें, चारों सेंटेंस में चेक करते हैं। इसके अलावा कहीं भी मार्केट नहीं दिया गया है। तो जो मार्केट का कोड होगा वो इसी वाले सेंटेंस के सामने लिखा होगा। इन चारों में से कोई भी एक कोड मार्केट का होगा। अब कौन सा होगा इसको करते हैं जल्दी से पता। जब मार्केट यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो जो मार्केट का कोड होगा वो भी इस लाइन के अलावा कहीं और नहीं लिखा होगा। तो जल्दी से इन चारों कोडों को चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा लिखा हुआ है। ZU यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा ZU कहाँ पे है, ZU यहाँ पे है। इसका मतलब ये ZU मार्केट का कोड नहीं हो सकता। तो SO है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब SO भी कोड नहीं होगा, क्योंकि जो मार्केट है वो केवल यहीं लिखा हुआ है, इसके अलावा कहीं और नहीं लिखा। अगर कहीं और लिखा होता तो उस लाइन में भी जाके उसको चेक कर लेते। तो ये दोनों तो उसके कोड नहीं है। LA को चेक करते हैं, LA यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब LA इसका कोड हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। अभी जो एक और कोड बचा हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं पहले। अब ये MI यहाँ दिया है, MI यहाँ भी दिया है, इसका मतलब LA ऐसा कोड है जो केवल यहाँ दिया है, इसके अलावा कहीं नहीं दिया है। और मार्केट भी ऐसा वर्ड है जो केवल यहाँ दिया गया है, कहीं और नहीं दिया गया है। तो जो मार्केट का कोड होगा वो LA ही होगा। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। तो मार्केट को और LA को हम एक सेम फिगर में बंद कर देंगे, जिससे अगर दोबारा हमें मार्केट और LA की ज़रूरत पड़े तो हमें पता रहे कि LA जो कोड है वो मार्केट का है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, WI का क्या अर्थ है। दूसरे सवाल में पूछा गया है जो कोड ये WI दिया गया है इसका क्या मतलब है। अब जल्दी से हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो WI कोड है ये किस किस लाइन में दिया गया है। इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें एक जगह दिया है और इसमें एक जगह दिया है। इसका मतलब ये जो WI दिया गया है इसका जो भी वर्ड होगा इन दोनों लाइन में यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा। अब इन दोनों लाइन में चेक करते हैं ऐसा कौन सा कॉमन वर्ड है जो इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे ये एक्यूरेट दिया हुआ है, जो यहाँ भी दिया गया है। एक ही को चेक करके कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा सारा सेंटेंस चेक करेंगे। इसके बाद बट है, बट भी यहाँ दिया गया है और बट यहाँ भी दिया गया है। इसका मतलब दो वर्ड ऐसे हैं जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। नो यहाँ पे दिया गया है, नो नहीं है। स्पीड भी है, स्पीड यहाँ नहीं है। इसका मतलब दो कोड इन दोनों में कॉमन होंगे। एक तो WI कॉमन है और दूसरा DI कॉमन है। DI भी इसमें और इसमें कॉमन है। अब हम कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि WI एक्यूरेट का कोड होगा या बट का कोड होगा, क्योंकि WI यहाँ भी है, यहाँ भी है और बट यहाँ भी है और बट यहाँ भी है, एक्यूरेट यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो इसका आंसर हम देंगे वो आंसर देंगे WI कोड या तो होगा बट के लिए या होगा एक्यूरेट के लिए। कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि ये बट का ही है या एक्यूरेट का है। इसका ऑप्शन चेक करेंगे और ऑप्शन के संग जाएंगे बट या एक्यूरेट के। आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में पूछा गया है माइनर इश्यू ओनली को कैसे लिखा जाएगा। माइनर इश्यू ओनली के लिए क्या क्या कोड यूज किया गया है, चलिए चेक कर लेते हैं।
MINOR इश्यूज ओनली के लिए पूछा गया है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये थोड़ा बड़ा हुआ है, बार बार इसको वहाँ चेक नहीं करेंगे। अब माइनर मुझे लगता है ऐसा शब्द है जो इसमें दिया ही नहीं गया। हाँ, माइनर को पूर्व सवाल में कहीं यूज नहीं किया है, इसका मतलब माइनर का जो कोड होगा वो भी इसमें कहीं नहीं दिया गया होगा। इनने क्वेश्चन के अलावा एक नया कोड लिखा होगा जो ऑप्शन में दिया गया होगा, जिसके लिए माइनर यूज होगा। तो इसको देखेंगे बाद में। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं इश्यूज की और ओनली की। अब इश्यू कहाँ कहाँ दिया गया है इसमें चेक कर लेते हैं जल्दी से। पहली लाइन में कोई इश्यू नहीं है, दूसरी लाइन में एक दिया गया है यहाँ पे, और तीसरी लाइन में भी कोई इश्यू नहीं है, चौथी लाइन में एक यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में जो भी कोड कॉमन होगा वो इश्यू के लिए यूज किया गया होगा। चेक कर लेते हैं दूसरी लाइन का और चौथी लाइन का कौन कौन सा कोड कॉमन है। ZU यहाँ पे है, ZU यहाँ पे है, ZU यहाँ दिया गया है, ZU यहाँ दिया गया है, SO यहाँ पे है, SO यहाँ नहीं है, LA यहाँ पे है, LA यहाँ नहीं है, MI यहाँ पे है, MI यहाँ नहीं है। इसका मतलब जो भी कोड होगा इश्यू का वो कोड होगा ZU का जो कोड है वो कोड है इश्यू का। हम इसको एक सी डिज़ाइन में बंद कर लेंगे जिससे बाद में हमें परेशानी ना हो कि किसका क्या कोड था। अब इश्यू का कोड मिल गया हमें ZU। अब रह गया ओनली। अब ओनली की बात कर लेते हैं। ओनली कहाँ कहाँ है। ओनली पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन में भी नहीं है, ओनली केवल है चौथी लाइन में। तो जो ओनली है वो यहाँ पर केवल बचा हुआ है। इससे पहले हम एक्यूरेट को सॉल्व कर चुके हैं, बट को सॉल्व कर चुके हैं और इश्यू को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा GY। तो ओनली के लिए हमें जो कोड मिलेगा वो होगा GY। अब हम ऑप्शंस के पास जाएंगे कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है जिसमें माइनर का ऐसा कोड दिया गया हो जो कोड इन सब में से ना यूज किया गया हो। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में दिया गया है तो दूसरे ऑप्शन में एक नया BI कोड का यूज किया गया है, वो आएगा माइनर के लिए, क्योंकि BI कोड यहाँ पे कहीं भी नहीं यूज किया गया है। ये BI कोड एक नया कोड लिया गया है। बाकी BI के साथ ZU और GY दिए गए हैं जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल के लिए हो जाएगा सही। आइए देखते हैं चौथे सवाल को। चौथे सवाल में पूछा गया है इकोनॉमी का कोड क्या है। हाँ, इकोनॉमी पहली लाइन में दिया गया है, दूसरी में भी दिया गया है, तीसरी और चौथी में नहीं है। तो दूसरी पहली में और दूसरी में इन दोनों का कोड कॉमन होगा। तो चेक कर लेते हैं पहले कोड से। SO जो ऊपर दिया गया है नीचे दिया गया है, SO कोड इकोनॉमी का हो सकता है। इसके अलावा अभी कंफर्म नहीं करेंगे, आगे और चेक कर लेते हैं। FE कोड यहाँ पे नहीं है, MI कोड यहाँ पे है और यहाँ भी दिया गया है। इसका मतलब SO और MI दो कोड इन दोनों सेंटेंस में कॉमन आ रहे हैं। तो इकोनॉमी के अलावा एक वर्ड और होगा। हाँ, ये एंड और दिया गया है जो इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है। तो जो भी कोड SO और MI होगा इनमें से एक इकोनॉमी का होगा, एक एंड का होगा। लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, कहीं एंड कहीं और दिया गया है, एंड भी कहीं और नहीं दिया, इकोनॉमी भी कहीं और नहीं दिया। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड तीसरे या चौथी लाइन में भी दे दिया होता तो वो कोड तीसरी और चौथी लाइन में भी आ जाता, तो पता चल जाता कि कौन सा कोड किसका है। लेकिन यहाँ पे दोनों कोड दो ही लाइन में दिए गए हैं और दोनों में दोनों के कोड दिए हैं, फिर से हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो इकोनॉमी के आंसर में हम जाएंगे, या तो SO कोड होगा इसका या MI कोड होगा। तो या तो SO या MI ऑप्शन के साथ जाएंगे। आइए अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में पूछा गया है नो मोर स्पीड को कैसे लिखा जा सकता है। फिर पूछा गया है हमसे नो मोर स्पीड, इसका कोड पूछा गया है। नो इसमें कहीं दिया गया है। हाँ, नो दिया गया है। नो हमें ये दिया गया है। अब नो का जो कोड होगा वो इसमें होगा। इसके अलावा मोर कहीं दिया गया है। मोर ये दिया गया है पहले वाले में। इस मोर को ढूंढना है और स्पीड को ढूंढना है। स्पीड कहाँ है, स्पीड भी पहले वाले में है। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। नो देखते हैं, नो यहाँ पे है और कहीं नो
नहीं है, तो नो का जो भी कोड होगा वो यहाँ पे होगा। तो हम 2 कोड तो यहाँ से हटा चुके हैं, अब बचा है नो। तो आर यू या के, इन दोनों में से एक कोड होगा वो नो के लिए होगा। फटाफट से चेक कर लेते हैं, आर यू कहीं और है, नहीं है। के को चेक कर लेते हैं, के यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो के कोड होगा ये किसी और का होगा। ये नो के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि नो कहीं और नहीं है और आर यू भी कहीं और नहीं है। तो ये जो आर यू कोड होगा ये नो का होगा, तो नो का कोड मिल गया हमें आर यू। अब चेक कर लेते हैं मोर को, जो मोर दिया गया है ये यहाँ के अलावा कहाँ और है, कहीं नहीं है। इसका मतलब ये मोर होगा। और यहाँ पे हम के को अभी हमने चेक किया था जो यहाँ आ गया था, और मोर यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है और ये भी हट चुका है, बचा है केवल एफ ही। तो ये जो एफ ही होगा ये मोर के लिए हो जाएगा। हम सारे कोड को कोडेड करते हुए चलेंगे जिससे हमें उन्हें दोबारा चेक ना करना पड़े। अब हमें नो का मिल गया है, मोर का मिल गया है, बचा है स्पीड। स्पीड कहाँ है, स्पीड पहले में दिया गया है, यहाँ नहीं है। और स्पीड तीसरे में है, यहाँ नहीं है। पहले में और तीसरे में क्या कॉमन है, पहले में एस ओ हट चुका है, एफ ई हट चुका है, एम आई हट चुका है, बचा है केवल के। तो ये जो के होगा ये जाएगा स्पीड के लिए, क्योंकि केवल यही बचा हुआ है। और तीसरे में भी हमें स्पीड के लिए के कॉमन मिल जाएगा। हाँ, के यहाँ भी दिया गया है, के यहाँ भी दिया गया है। तो ये जो स्पीड है इसके लिए जो कोड दिया गया है वो के है। तो अब ये के हमें तीनों कोड मिल चुके हैं। अब हम अपने ऑप्शंस में देख लेंगे कहाँ आर यू, एफ ई और के दिया गया है, वही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शंस 1 में हमें एफ ई, के, आर यू दिया गया है, तो इस सवाल के लिए ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। तो ये सवाल तो हो चुका है सॉल्व। और इस तरह के सवाल बैंक पीओ में या बैंक क्लर्क में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। लेकिन पिछली बार से 2016 के यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी इन सवालों को बहुत देखा गया है। सारी शिफ्ट में 1 या 2 सवाल इस तरह के पूछे गए थे। तो जो लोग भी यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं वो इन सवालों को, चाइनीज़ कोडिंग को ज़रूर देख के जाएँ, ज़रूर इन सवालों को समझ के जाएं। तो अब इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को, और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए जिससे ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं अब मैं आपसे अगली क्लास में।